हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने सतत विकास लक्ष्य पढ़ाए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्य है, वो मैंने आपको पढ़ाया था पहले वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। देखो दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य और सहस्त्राब्दी लक्ष्य लगभग सेम ही है, क्योंकि और ये मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, उसके अंदर 189 मेंबर है। जो 189 जो सदस्य देश है, उन्होंने मतलब जो न्यूयॉर्क के अंदर जो मिलेनियम जो समिट होती है न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर मतलब ये तय किया कि भाई हमें ये जो टोटल 8 है, टोटल 8 जो लक्ष्य है इनको मतलब अचीव करना है किसी भी हालत में। ठीक है दोस्तों, इनको हमें प्राप्त करना है 2015 तक। टाइम पीरियड कब का था? 2015 तक। 2000 के अंदर मतलब इसको स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था सितंबर 2000 के अंदर। और 2015 तक मतलब हमें किसी भी हालत में इसको अचीव कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इनको प्राप्त कर लेना है, इन पर काम करना है पूरे विश्व को। ठीक है दोस्तों, 189 मेंबर है, वो सभी मतलब सहमत हुए कि भाई हमें इनको मतलब प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 2015 तक मतलब इनमें से काफी जो टारगेट लक्ष्य है वो 2015 तक प्राप्त हो गए, और कुछ रह गए उनको मतलब 2015 से 2016 से मतलब वापस 2030 जो एजेंडा 2030 है उसके अंदर मतलब जो सतत विकास लक्ष्य है उनके अंदर मतलब शामिल किया गया कि भाई जो प्राप्त नहीं हुए उनको मतलब 2030 तक का जो पीरियड है उसके अंदर हम प्राप्त करेंगे। तो भारत ने मतलब कुछ टारगेट ऐसे लक्ष्य है वो अचीव नहीं किए थे, तो उनको मतलब 2030 तक प्राप्त करने का मतलब लक्ष्य रखा था कि भाई हमें सतत विकास लक्ष्य है उनको मतलब प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो प्राप्त नहीं कर पाया भारत, तो भारत ने मतलब सतत विकास लक्ष्य है उनको 2030 के अंदर प्राप्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहले तो हम डिस्कस लेते हैं सितंबर 2000 के अंदर। सितंबर 2000 के अंदर एक बैठक हुई थी, समिट हुआ था, मिलेनियम समिट न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 179 देश है, 189 मेंबर ने मतलब इसके अंदर भाग लिया था और कहा था कि भाई हमें इन पर काम करना है। ठीक है दोस्तों, इन लक्ष्यों पर काम करना और किसी भी हालत में इनको अचीव करना है। तो आपको एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कौन सा है, और या तो ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से 5वां जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, और सतत विकास के अंदर पूछ लेगा कि भाई ये जो लक्ष्य है निम्न में से कौन सा लक्ष्य है वो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है। तो आपको याद करना है, ऑप्शन में आपको सतत विकास लक्ष्य दे देगा 2-3, और एक इनमें से आपको दे देगा। तो इनमें से ऐसा भी पूछ देगा कि सतत विकास लक्ष्य है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है वो कौन सा नहीं है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज करने के लिए इससे भी दे देगा। तो सतत विकास लक्ष्य है वो जो टोटल है 17, वो भी आपको याद करना है। और 8 जो सतत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है वो भी आपको कंप्लीट मतलब नंबर वाइज याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्रम से। तो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। जैसे पहला है भूखमरी तथा गरीबी को खत्म करना। पहला लक्ष्य क्या था कि भूखमरी तथा गरीबी को खत्म करना है हमें किसी भी हालत में। ठीक है दोस्तों, जीरो हंगर यानी कि पॉवर्टी, जीरो हंगर, पॉवर्टी और गरीबी, पॉवर्टी और हंगर जो भूखमरी है इसको मतलब हमें किसी भी हालत में खत्म करना है। पहला इसका मतलब लक्ष्य था। और दूसरा इसका लक्ष्य था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। भाई गरीबी और भूखमरी को खत्म करेंगे, फिर हमारा लक्ष्य आएगा प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। ठीक है दोस्तों, भाई शिक्षा पहले कैसे आ जाएगी? भाई हम भूख से पीड़ित हैं, ठीक है दोस्तों, भूखमरी है, गरीबी है, तो शिक्षा नहीं हो पाएगी। भूखमरी और गरीबी ये जो हम अचीव कर लेंगे, ये हमारी जो जरूरत है पूरी हो जाएगी, तो हम शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा है प्राथमिक शिक्षा को हासिल करना। सार्वभौमिक यानी सभी को प्राथमिक शिक्षा देना।
और तीसरा इसका लक्ष्य क्या था, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। लिंग समानता यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, महिला और पुरुष समान, और तो महिला सशक्तिकरण है, ठीक है, महिलाओं को जागरूक करना, ठीक है दोस्तों। ये मतलब इसका तीसरा लक्ष्य था, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। और चौथा है शिशु मृत्यु दर को घटाना। जो जन्म के समय आपको पता है कि मतलब जो अधिकांश जो बच्चे हैं, बालक होते हैं, तो छोटे शिशु, जो जन्म के समय उनकी क्या है, कमजोरी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो वो जो रेट है, शिशु मृत्यु दर है, उसको मतलब घटाना, उनको मतलब कम करना। और पांचवा है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। जो गर्भवती महिलाएं होती है, ठीक है दोस्तों, तो कई गर्भवती महिलाओं के जन्म के समय जो अपना जो डिलीवरी के समय मतलब मृत्यु हो जाती है उनकी, ठीक है, कमजोरी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो स्वास्थ्य है प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ के दौरान, मतलब उनका जो स्वास्थ्य है वो मतलब अच्छा बनाए रखना, ठीक है दोस्तों, उस स्वास्थ्य को मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। तो मातृत्व का जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देना, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उसके स्वास्थ्य की ध्यान रखना। और छठा है HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना। ये आपको बता दो, तो HIV, एड्स, मलेरिया खतरनाक बीमारियां हैं, तो इन पर मतलब काम करना, ठीक है दोस्तों, और इनसे मतलब छुटकारा पाना इसका छठा लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों। क्रम से आपको याद रखना है दोस्तों। सातवां है पर्यावरण सततता, यानी कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अभी दोस्तों आपको पता है कि भारत भी पर्यावरण को लेकर मतलब सचेत है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है वो भी काफी मतलब इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जो पर्यावरण को लेकर जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, प्रोटोकॉल हो रहे हैं, वो मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो पर्यावरण सततता है, इस पर भी काम करना, ये सातवां लक्ष्य हो जाएगा। और आठवां आपका लक्ष्य है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, यानी कि संपूर्ण जो विश्व है वो एक विकास की ओर अग्रसर हो सके, ठीक है दोस्तों, एक पार्टनरशिप के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे का सहयोग करके मतलब विकास की तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है दोस्तों। तो सामूहिक रूप से हम विकास करेंगे, वैश्विक स्तर पर विकास करेंगे, सभी देश विकास के लिए मतलब एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब 8वां इसका लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। भूखमरी तथा गरीबी को खत्म करना पहला इसका लक्ष्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को हासिल करना, तीसरा, और लिंग समानता। आपको है ना की पॉइंट पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर शिक्षा आ गया, इसके अंदर भूखमरी तथा गरीबी आ गया, दूसरे के अंदर शिक्षा आ गया, तीसरे के अंदर लिंग की बात हो गई, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, और चौथा हो गया शिशु। ऐसे मतलब ये जो की पॉइंट है ना, इनको पकड़ना आपको याद रह जाएगा क्रम से। और पांचवा आ गया मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और छठा है HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना, और सातवां हो गया पर्यावरण सततता, और आठवां वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब 8 लक्ष्य है टोटल, जिनको मतलब 2015 तक मतलब किसी भी हालत में प्राप्त करना था, ठीक है दोस्तों। तो अधिकांश देशों ने इसको प्राप्त कर लिया, और जिन देशों ने, जैसे भारत देश है, भारत ने मतलब प्राप्त नहीं किया, तो उसने मतलब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके अंदर मतलब इसको प्राप्त करने का 2030 तक प्राप्त करने का टारगेट रखा था, ठीक है दोस्तों, जिसको हमने कंप्लीट वीडियो है, पहले की वीडियो के अंदर पढ़ लिया, आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।